हेलो गाइस, अगेन हम वेलकम करते हैं आप सबका। हमने पूरी समराइज कर दी है क्योंकि जितना भी मैंने पिछले स्लाइड में पढ़ाया है उसका समराइजेशन है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट की समरी क्या है? समरी यही है कि इससे पहला क्या था, हमने प्रीवियस पढ़ा भी है कि हाइड्रोजन और हेलोजन को हमें सेंट्रल एटम कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है। स्टेप दूसरा क्या है? सेंट्रल एटम कौन सा होगा? एटम व्हिच एग्जिस्ट ओनली वन टाइम इन द मॉलिक्यूल। मतलब सेंट्रल एटम हम उसी को पिक करने वाले हैं जो मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक बार एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर स्टार्टिंग के दो स्टेप्स हैं उनसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हम स्टेप थर्ड भी यूज करने वाले हैं। स्टेप थर्ड क्या था कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, इफ मोर देन वन एटम व्हिच लाइज ओनली वन टाइम इन द मॉलिक्यूल, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा एटम होंगे जो एक बार एग्जिस्ट करेंगे वन टाइम, तो वहां पे सेंट्रल एटम कौन सा सेलेक्ट करना है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, अब अभी तक आप लोग ये समझ रहे होंगे कि कोई कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का यूज क्या है, मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को कोई कभी भी यूट्यूब पे पढ़ाई नहीं किसी ने, और न पढ़ाने से नुकसान क्या है वो भी आप लोग जान जाएंगे। हमने यहाँ पे लिखा क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है। हम सेंट्रल एटम को डिसाइड क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, एप्लीकेशंस इसके क्या क्या है हम देख लेते हैं। पहले क्या है, फॉर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन। हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे प्रोसेस ये होता है कि हमको सेंट्रल एटम पहचानना आना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आइडेंटिफाई करने में भी हमें ये सेंट्रल एटम का जो सिलेक्शन है वो हेल्प करने वाला है। थर्ड क्या है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की शेप भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ भी हमें सेंट्रल एटम को पहचानना आना चाहिए। ठीक है। एक दो तीन कॉन्सेप्ट इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होने वाले हैं। इसलिए हमने क्या किया है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, एक कॉन्सेप्ट से पहले हमने किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना सिखाया है।